ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 12/12 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी भी न टूटे। प्रश्न है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर, तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नज़दीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम बच्चे जानते हो बाबा यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाबा की ड्यूटी है ही पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया भी विनाश हो जाएंगी, नहीं आएंगे। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलियुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते हो। ओम शांति। प्यार से बोले सभी ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे, माया रावण ने हमें बेसमझ बना दिया था। ये भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का भी चित्र सामने है। त्रिमूर्ति का चित्र है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावनहार बाप है, एक ही है जो करता है और कराता है। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है उसका नाम आएगा, और जिस द्वारा करता है उसका नाम बाद में आएगा, मानो ब्रह्मा बाबा के द्वारा या विष्णु या शंकर, वो बाद में आएगा नाम। तो बाबा कहते हैं कि करण करावनहार कहा जाता है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते। ये भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापना करते हैं इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में होते ही है देवी देवता है, दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो, बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियाँ भी है, मिल रही है ना सभी को निशानियाँ देवताओं की, मंदिर की। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा राज्य जब था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म है। हमारा देवता धर्म अभी है, देवता धर्म। तो क्या कहते हैं हम कौन है? हिंदू। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश तो इस समय ही होना है। बाबा आते हैं संगम युग पर जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया ही देते हैं। वो सोनार है, धोबी है और व्यापारी है। बिरला ही कोई बाबा से व्यापार करे। इस व्यापार में तो अथाह फायदा है, पढ़ाई में बहुत फायदा होता है। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना। और पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ, सिर्फ एक हफ्ता समझ करके फिर भर कहाँ भी चले जाओ। 7 दिन का कोर्स करने के बाद कहाँ भी जा करके पढ़ाई पढ़ो। तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी अर्थात मुरली मिलती रहेगी, तो फिर अभी लिंक नहीं टूटेगी। यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। गीता में भी अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई में नहीं। देखो मनुष्यों के जैसा विकार बाबा कहते और कोई में नहीं। ये भी गायन है, द्रौपदी ने पुकारा, बाबा ने समझाया है, तुम सब हो द्रौपदियाँ। भगवान आज बाप कहते बच्चों विकार भी नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कैसे? जबरदस्ती से, नाराज होकर, खुश होकर के बाबा कहते हैं, प्यार से आत्मा समझ कर, बरोबर। अब विनाश काल है, किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते रहते हैं। हर एक देश अपने अपने को महान समझता है तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना उनको कहो शांत रहो शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चों आदि से बिछुड़ करके लड़ाई के मैदान में चले जाते हैं। मिलिट्री आर्मी जो है अपनी देश सेवा के लिए चली जाती है। कितने मनुष्य मरते रहते हैं। मनुष्य की कोई आजकल वैल्यू ही नहीं है। अगर वैल्यू है, महिमा है तो इन देवी देवताओं की है।
अभी तुम बनने का ये पुरुषार्थ कर रहे हो देवताएं। तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है, ब्राह्मणों की महिमा। तुमको अभी बाबा पढ़ाते हैं, कितनी ऊंच पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है, मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का ओबेडेंट सर्वेंट बन करके आया हूँ। विचार करो हम कितने चीज़ बन गए, बाबा ही हमको वाह वाह बनाते। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको सतो प्रधान बनाने के लिए आया हूँ। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाबा कहते मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? गायन है विनाशकाली विपरीत बुद्धि क्या कहेंगे? विनश्यन्ति, और प्रीत बुद्धि विजयन्ति। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे अर्थात बहुत याद करते रहेंगे, उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी ये नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। वो हिंसक युद्ध दिखाई है, लेकिन कौन सी युद्ध चल रही है अभी इस कुरुक्षेत्र में? कौन सी युद्ध? अहिंसक युद्ध चल रही है, आत्मा की विकारों के ऊपर सूक्ष्म और बुद्धि की युद्ध है ये। तो हथियार पवार की नहीं है। उन्होंने फिर कौरव पांडवों की युद्ध दिखाई, कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाबा को जानते हैं, प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता है जो बाबा से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने के लायक है। अभी है संगम युग, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है, संगम युग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ होगा ना, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है ये भी कोई नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं इनको कल्पवृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी है, और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत ईजी है, वो तो सबको पता है, लेकिन ये कल्पवृक्ष किसी को पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो पता होने के कारण झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष, मनुष्य का सृष्टि का ये वृक्ष है। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता नहीं पड़ता। कहते भी है गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाबा सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है ये भी कोई नहीं समझते। बाबा ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाबा समझाते मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता। जो बाहर के झाड़ है, पेड़ पौधे हैं, बाबा कहते चैतन्य होते तो वो बतलाते, बोलते हमारे साथ, परंतु है जड़। तो अब तुम बच्चे ही रचता और रचना को जानते हो ना। यह है सत चैतन्य ज्ञान का सागर। कौन सा शब्द यूज करते हैं? सतचित आनंद स्वरूप। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया है, इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते हैं। फिर भी क्या कहते हैं ना, 220 करोड़ रुपीज़, 220 करोड़ रुपीज़। बाबा आकर के आत्माओं को समझाते, तुम हो रूप बसंत, बाबा है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं। यह है ज्ञान रत्न, जिन रत्नों से वह रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न हैं, हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं लक्ष्मी नारायण। नाम ही है स्वर्ग जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो क्या हो जाता है? हाँ, बहुत समझो 10 लाख की लॉटरी मिल गई, 20 लाख की लॉटरी मिल गई, क्या होगा गरीब? हाँ, हार्ट अटैक आएगा उसको। हाँ, बाबा कहते हो तो बस पागल ही हो जाएगा। बाबा भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना अपोजिशन करती है ना। तुमको आगे चल पता पड़ेगा माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है ना, मेंढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्राह हप करता है, सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा ही हप कर लेता है। कितना बड़ा उसका
जौ जो है जबड़ा है कहते हैं ना, उसको कितना बड़ा मुंह हो जाता है तो वो पकड़ लेता है, सारा का सारा निगल लेता है। माया भी ऐसी ही है, बच्चों को जीते जी पकड़ करके एकदम ख़त्म कर देती है, जो फिर कभी भी बाबा का नाम नहीं लेते। कैसे समझे? मुरली के लिए नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, बाबा की सेवा नहीं करेंगे, नाम भी नहीं लेंगे। तो बाबा कहते योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत ही कम है, सारा मदार योग पर है। जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप कर लेते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाबा कितना सहज युक्ति बताते, कोई हथियार आदि यहाँ नहीं है। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे, जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। भल थे मनुष्य, परंतु गुण और अवगुण दोनों में है। देवताओं में सिर्फ दैवी गुण है, अवगुण देवताओं में कभी अवगुण देखा है, सुना है? भले शास्त्रों में बहुत सारी उटपटांग बातें लिख दी है, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन बाबा कहते देवताओं में दैवी गुण थे, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। बाबा जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है और नई दुनिया स्थापन हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इनको कहा जाता है विनाश काल, ये है अंतिम विनाश, फिर कोई विनाश नहीं होगा। आधा कल्प के बाद या द्वापर युग के बाद बाबा कहते हैं फिर लड़ाई, ये वो कलयुग जैसे स्टार्ट होगा या कलयुग के भी मध्य में जैसे ये सारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता युग में तो कोई भी प्रकार की लड़ाई नहीं है, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं चलता है। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं आती है, मरते ही रहते। बाप इस समय के हालात बतलाते हैं, फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का ये हाल है, कल भारत क्या होगा, कितना सुंदर होगा कल। आज यह है, कल तुम कहाँ होंगे। तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहाँ तो महलों में कितने हीरे जवाहरत आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी होता है। सुनते हैं ना सोमनाथ मंदिर में कितना सोना अत्याचार था, 17 एक दो नहीं 17 सवारी करके फिर माना युद्ध करके उन्होंने मोहम्मद गजनवी लेकर के गया, इतना हमारे पास सोना चांदी था। कितना सोमनाथ के मंदिर को ही लूटा। एक कोई बनाएगा तो उसको देख करके और भी बनाएंगे, फिर बैठ अपना यादगार बनाया तो दीवारों में पत्थर आगे लगाते हैं। इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी। इतने हीरे से, छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा जौहरी था, एक रत्ती का हीरा होता था छोटा, 90 रुपया रत्ती, उस समय की बात है। अभी कितना रुपया होगा देखो, अभी उसकी कीमत हज़ारों रुपया है, मिलते भी नहीं हैं, बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि की तरफ धन बहुत है, परंतु सतयुग के आगे यह कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है तो मनुष्य हंसते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ब्रह्मा कुमारी खाली विनाश विनाश ही बोलती है, होता नहीं। अभी तो विनाश के बिल्कुल नज़दीक है, अभी सब मान गए हैं, हाँ बोल रहे थे वो राइट है, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बाबा कहते मैं भी कितना समय यहाँ बैठा रहूँगा। संगम युग में बाबा कहते कितना समय मैं भी बैठा रहूँगा, मुझे कोई यहाँ मज़ा आता है क्या, आता है क्या मज़ा भगवान को कलयुग की सृष्टि पर। हाँ, मैं तो न सुखी होता हूँ न दुखी होता हूँ। तुम जानते हो हम फिर ये बनने वाले हैं। अब तुमको ये समझ आई है, हम इस दैवी घराने के भाती थे, राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गंवाई, फिर और आने लगी। अब ये चक्र पूरा होता है। तुम समझते हो लाखों वर्ष की बात नहीं, ये लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो आप बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे। कौन बेड सेवा करेंगे और कौन बेड रोएगा। हाँ, एक रुदाली नाम की भी सिस्टम चलती है एक समाज में, वहाँ कोई रोता नहीं तो बाहर की 4-5 माताएं रोने के लिए भाड़े से लेके आते हैं, रेंट पर होती है वो 2-3 दिन जोर जोर से रोएगी, हाँ, और फिर चली जाएगी अपना पैसा लेकर के। तो
बाबा कहते वहाँ तो ये सारी रस्म सतयुग में तो रहेगी भी नहीं। उन्होंने मौत सहज होती है, यहाँ देखो कितनी दुखी होकर के मरते हैं, क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है तो दुख भी तुमको देखना है। खून की नदी यहाँ ही बहेगी, वो समझते ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु बाबा कहते शांत तो होनी नहीं है जब तक पूरा विनाश हो जाए। मिरुआ मौत मलु का शिकार, तुम बचे देवता बनते हो, फिर कलयुग की छीची सृष्टि पर तो आ नहीं सकते ना। गीता में भी है भगवान वाच विनाश भी देखो स्थापना भी देखो, साक्षात्कार हुआ ना। ये साक्षात्कार सब अंत में होंगे, फलाने फलाने ये बनते हैं, फिर उस समय बहुत रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब फूटेंगे। उस समय लास्ट समय में साक्षात्कार होगा। लेकिन कर क्या सकते हैं, यह तो 21 जन्मों की लॉटरी है। कितने जन्मों की? 21 जन्म। स्मृति तो आती रहती है ना, साक्षात्कार के बिगड़ किसको भी सज़ा मिल नहीं सकती। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, अच्छा मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। इस विनाश काल में बाबा से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब फूटना पड़े। वरदान, सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी, निश्चिंत भव। निश्चिंत स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिला है। कौन सा वरदान? उड़ती कला। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ। तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकती। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया आ नहीं सकती। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया आ नहीं सकती। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह क्या करेगा? मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन करेगा। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। देखो स्नेह की महिमा कितनी है। तो हर कर्म में निश्चित विजय हुआ ही पड़ा है, तो बाबा कहते निश्चिंत रहेंगे। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं होगी कि क्या होगा कैसे होगा। आज का स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। तो ऐसे सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सतगुरुवार है, प्राणेश्वर सदगुरु को हम सभी भोग ऑफर करें।